दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों क्या आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीसी सखी, मनरेगा में रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत सहायक और तमाम आशा आंगनवाड़ी बहनों को लेकर एक नई घोषणा की है। अब पूर्वांचल के हमारे बेटा बेटी का बड़ा खेल के तैयारी बढ़े, अच्छी सुविधा मिल गई है। साथियों, समाज का विकास तब होता है जब समाज की महिलाएं और नौजवान सशक्त होते हैं। इसी सोच के साथ सरकार ने नारी शक्ति को नई शक्ति दी है। करोड़ों महिलाओं को मुद्रा लोन देकर उन्हें व्यापार करने की सहूलियत दी गई है। प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हिस्सा लिया। उन्होंने बनारस में हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस परियोजना में शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं जो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लाएंगे। आज हम गांव-गांव में लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज गांव की हमारी बहनें अब ड्रोन पायलट भी बन रही है। और ये तो काशी है, यहां साक्षात शिव भी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हैं। दोस्तों, संक्रांत नेत्र अस्पताल के लोकार्पण का भी जिक्र किया जिसमें बुजुर्गों और बच्चों को लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा 15 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण जैसे बीसी सखी, मनरेगा में स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी और तमाम आशा आंगनबाड़ी बहनों को लेकर नौजवानों की उन्नति पर भी जोर दिया है। उन्होंने नारी शक्ति को नई दिशा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की योजनाओं बीसी सखी, मनरेगा में पशु सखी, कृषि सखी, स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने महिलाओं को पीएम आवास योजना, मुद्रा योजना और उज्ज्वला योजना से लाभान्वित होने की जानकारी भी दी है। काशी ये सिखाती है कि समाज तभी समृद्ध होगा जब नारी सशक्त होगी। इसी भावना से हमने विकसित भारत के हर संकल्प में नारी शक्ति को केंद्र में रखा है। जैसे पीएम आवास योजना ने करोड़ों महिलाओं को उनके अपने घर की सौगात दी है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां बनारस की महिलाओं को भी मिला है। आपको पता है, सरकार अब 3 करोड़ और नए घर बनाने जा रही है। यहां बनारस में भी जिन महिलाओं को पीएम आवास के घर नहीं मिले, उन्हें भी जल्द से जल्द ये घर दिए जाएंगे। हमने घर घर नल से जल और उज्ज्वला गैस तो पहुंचाई है। अब मुफ्त बिजली और बिजली से कमाई वाली योजना भी चल रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से हमारी बहनों का जीवन और आसान होने वाला है। साथियों, अपनी काशी बहुरंगी सांस्कृतिक नगरी है। यहां भगवान शंकर का पावन ज्योतिर्लिंग है, मणिकर्णिका जैसा मोक्ष तीर्थ है, यहां सारनाथ जैसा ज्ञान स्थल है। दशक बाद बनारस के विकास के लिए इतना काम एक साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैसे आने वाले समय में कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर बेरोजगारी और तमाम लोगों को लाभ पहुंचाएगा। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो सभी दीदी और बहनों से मेरा निवेदन है कि किस तरीके से आशा आंगनबाड़ी कर्मियों को अक्टूबर से मानदेय बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने लंबे समय से वृद्धि की मांग कर रही कार्यकर्ताओं को भी तोहफा दिया है। 1500 रुपये तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो आंगनबाड़ी के लिए मानदेय को लेकर कई जगहों पर ज़्यादातर कन्फ्यूज़न बने रहते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर आपको नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, यकीनन आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। आशा आंगनबाड़ी बहनों की बात में बढ़ रहा हूँ तो ज़्यादातर आशा और आंगनबाड़ी बहनें ऐसी हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि वो किस तरीके से पैसे कहाँ से कमा सकते हैं। वो अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा भी नहीं पाते हैं। आप सीखिए,
आप ट्रेनिंग लीजिए। जब भी आपकी ट्रेनिंग सरकार के द्वारा दी जाती है आप उस ट्रेनिंग को लें और उस ट्रेनिंग में ज़रूर जाएं, ताकि आपको सारी चीज़ों का अनुभव हो सके और सारी चीज़ों की जानकारी मिल सके। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं तो यकीनन आप कहीं न कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बड़ी घोषणा की है, जो संबोधन किया है अस्थायी होने के लिए, इस वीडियो में मैंने आपको बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आपने लाइव काशी में चल रही लाइव भाषण के माध्यम से भी आपने देखा। तो किस तरीके से आशा और आंगनबाड़ी बहनें ऐसी हैं जो अपने हक और अधिकार को नहीं जानती हैं। आंगनबाड़ी और आशा बहनों के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये बहनें ऐसी हैं जिन्होंने कोविड 2019 में जब कोरोना महामारी चल रही थी तो आंगनबाड़ी और आशा बहनों ने अपनी जान की बाजी लगाकर गांव घर में जच्चा बच्चा तक पहुंचकर उनको पोषण और तमाम चीज़ें मुहैया कराती रही। इसी चीज़ को लेकर अगर मैं आपको संसद भवन की बात करूं तो लोकसभा और राज्यसभा में तरह तरह के उद्घोषण और स्पीच दिए जाते हैं जिसमें आशा और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय बढ़ाए जाने की बात कही जाती है। लेकिन कई जगहों पर आशा और आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ा भी है तो कई राज्यों में मानदेय नहीं बढ़ा है। इस चीज़ की जिम्मेवारी कहीं न कहीं वहाँ के नेता, लोकल नेता और वहाँ की सरकार की होती है। आशा और आंगनबाड़ी बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप एकजुट रहें और एक संगठन में रहें। यकीनन जब आप एक संगठन में रहते हैं तब आपकी बातें सुनी जाती हैं और आपके हक और अधिकार के लिए जब भी आप आवाज़ उठाते हैं तो सरकार विवश हो जाती है आपके हक और अधिकार को देने के लिए। तो दोस्तों, मानदेय को लेकर तरह तरह के जगह जगह पर ऐसी खबरें और अफवाहें सुनने में आती रहती हैं, लेकिन जब तक सरकार के द्वारा कोई शासनादेश नहीं लागू किया जाता तब तक आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हमारा मानदेय बढ़ा है। इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आइए आगे वीडियो में चलते हैं किस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों के लिए संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, कई सारे विधानसभाओं में भी ऐसी मांगे लगातार उठाई जाती रही हैं कि हमारा मानदेय कब बढ़ेगा। इस चीज़ को लेके ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कन्फ्यूजन ही नहीं, कई राज्यों में मानदेय तो बढ़ा भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कई राजनीतिक पार्टियाँ इसका क्रेडिट खुद ले रही हैं। लेकिन आपको बता दूं आशा और आंगनबाड़ी एक ऐसी योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है और इसमें केंद्र सरकार का ही पूरा हक होता है आपके मानदेय को बढ़ाने को लेके। लेकिन दोस्तों, राज्य सरकार को भी हक होता है क्योंकि इसमें कुछ अंश राज्य सरकार देती है आपको मानदेय के तौर पर। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो सभी दीदी और बहनों से मेरा निवेदन है, आज आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को उत्तर प्रदेश के बनारस के काशी में आपने देखा किस तरीके से वो अपने संसदीय क्षेत्र से उद्घोषणा कर रहे हैं और भाषण दे रहे हैं, किस तरीके से नारी सशक्तिकरण को लेके आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बीसी सखी बहन हो, चाहे पशु सखी हो, कृषि सखी हो, सोलर सखी हो, विद्युत सखी हो, बिजली सखी हो, या फिर कोई आशा या आंगनबाड़ी बहन ही क्यों ना हो, अगर वो अच्छा काम कर रही है तो यकीनन साल का लाख रुपये तो कमा ही लेती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नहीं कमाते हैं, कहीं न कहीं आप कौशल की, स्किल की, गुण की आपके अंदर कोई न कोई कमी है, तभी आप ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, निवेदन करता हूँ अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।